पाकिस्तानी जो दूतावास के अंदर एंट्री कर रहे थे तो हाथों में केक था। मीडिया वालों ने सवाल किया तो चुप्पी साध लेते। केक लेके अंदर जा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये मानसिकता कहीं ठीक नहीं है। को जमीन से खोद के लाया जाएगा और जिन्होंने उनको शरण दिया है, जिन्होंने संरक्षण दिया है, उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होगा। कड़ा एक्शन ले रहे तो भी एतराज है, नहीं ले तो एतराज है। बाहर से हम बाहर के दुश्मनों से लड़ लेते हैं, हम घर के दुश्मनों को अनदेखा करते हैं। ये बहुत बड़ा, ये भी एक विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के जहां देश भर में उबाल देखा जा रहा है, लगातार जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अफसोस होता है कि इसी ही देश में इसी के ही राजनीतिक दल जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की खामियों को गिनाना वो एक अलग बात है, लेकिन उस बीच में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को एक नई आबो हवा देना वो कितना सही है, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। नमस्कार। सीधे आपसे सवाल लूंगी। चिराग पासवान ने जिस तरीके से कहा कि ये घटना दुखद है और हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस आतंकी हमले के विरोध में है और एक कड़ा एक्शन होगा, लेकिन जब हम विपक्षी दल को देखते हैं, हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से सहमति जताई, लेकिन बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मैं मृतकों के घर नहीं जाऊंगा। जब इस तरीके की बातें देश में होने लगे तब हम क्या भरोसा कर सकते हैं कि हम इतने तैयार सक्षम हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ लें? नहीं, ये लोग तो, हम पाकिस्तान से लड़ने, हम पूरी दुनिया से लड़ने को हमारी सरकार सक्षम है। पर इस प्रकार के जो घर में नेता हैं, घर में जो जयचंद हैं, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं इस समय पे जब पूरा देश गमगीन है। 28 लोग मारे गए हैं, 79 लोग मारे गए हैं, उसमें धर्म पूछ के मारा गया है। कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ तो धर्म पूछ के मारा गया है। तो धर्म कैसे नहीं होता है? और सरकार सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि उनको ज़मीन से खोद के लाया जाएगा और जिन्होंने उनको शरण दिया है, जिन्होंने संरक्षण दिया है, उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होगा। यहाँ पर आपको टोकूंगी, जिस तरीके से आपने बात कही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ज़मीन से खोद करके लाया जाएगा। उबाल सब में है, गुस्सा सब में है, लेकिन जो जिस जगह पर, जिस जमीन पर ये बात प्रधानमंत्री ने बोली है, उसको लेकर के राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए ये चीजें हो रही हैं। जब सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें चले तो फिर क्या? नहीं, इनके पास कुछ रह नहीं गया। जब ऐसे माहौल में भी ये राजनीति करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद भी बिहार में जाकर गरीब गुरबों का जो सरकार की योजनाएं दे रहे थे, कितना दर्द था उसके अंदर, कितना गमगीन थे वो, फिर भी उन्होंने जो गरीब की योजना थी उनको भी देना उचित समझा। उसके साथ साथ उन्होंने कड़े एक्शन लिए हैं, उस पर भी लोगों को एतराज है। कड़ा एक्शन ले रहे तो भी एतराज है, नहीं ले तो एतराज है। और हम लोग सरकार में हैं, मेरे नेता सरकार में के मंत्री हैं, और हम लोग, मेरे नेता ने कह दिया है कि हम लोग सरकार के साथ, हमारी पूरी पार्टी सरकार के साथ है। और जिनके साथ भी ये हुआ है, ये घटना हुआ है, उस पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। जो लोग चले गए हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारी संवेदनाएं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सभी परिवार के साथ है। और इस पर बड़ा एक्शन होगा, और उन लोगों पे इतना बड़ा एक्शन होगा कि आप लोग देखिए कि सरकार उन पर कितनी बड़ी एक्शन करती है। 5 फैसले की बात हुई, सिंधु जल समझौता जिसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, 48 घंटे दिए गए हैं। यहीं दिल्ली के दूतावास में जब एक वीडियो वायरल हो रही हो, शायद आपने भी देखी हो, पाकिस्तानी जो दूतावास के अंदर एंट्री कर रहे थे तो हाथों में केक था। मीडिया वालों ने सवाल किया तो चुप्पी साध लेते हैं। यही मानसिकता है। देखिए, ये इतनी बड़ी इनके गलत मानसिकता है कि केक लेके अंदर जा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये मानसिकता कहीं ठीक नहीं है। जिन परिवारों पे इतना बड़ा, जिन परिवारों के साथ ये अन्याय हुआ है, जिन परिवारों का खोया है जिन्होंने अपने को, उनसे पूछिए उनके साथ कितना बड़ा दर्द है। अभी मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वो हमारे परिवार नहीं है। कानपुर का एक लाल शहीद हुआ और वो कह रहे हमारा फिर अखिलेश जी का परिवार है कौन? वो बताए कौन से धर्म के लोग उनके परिवार हैं, या उनका कौन परिवार है? वो उनके परिवार नहीं है। उनके लोगों को उन्होंने कह दिया कि वो जाएंगे। इतना संवेदनहीनता है आज के राजनेताओं में, और खास करके अखिलेश यादव जी इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, सीएम रह चुके हैं यूपी के, उनसे ये उम्मीद कि वो कहते हैं मेरे परिवार के लोग नहीं है। अरे आप सीएम रह चुके हैं वहाँ के, आपके पिताजी वहाँ के इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको लोगों ने वहाँ इतने बार जिताया है, आपको अभी भी वहाँ पे लोगों ने 35 सीटें दी है एमपी में, और आप कहते हैं आपके परिवार के लोग नहीं हैं। फिर अब आपका परिवार है कौन? बता दीजिए जनता को।
उसके घर चले जाइए। एक राजनेता के लिए उसका परिवार क्या है, मैं ये आपसे भी समझना चाहूंगा। जो भी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं उसके लिए परिवार जनता है। हम जब राजनीतिक माँ बाप सब कुछ छोड़ के हम लोग जनता की शरण में जाते हैं, जब वोट लेना होता है तो जनता मालिक हो जाती है, जनता माँ बाप हो जाता है, जनता भाई बहन हो जाती है। और जैसे ही हम जीत के आ जाते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हैं कि वो हमारे परिवार के तो थे नहीं, हम उनके परिवार को जानते नहीं है और हमारे लोगों को हमने बोल दिया चले जाएं। इससे और क्या गिर सकती है मानसिकता लोगों की? ये बहुत बड़ी गिरी हुई मानसिकता है। और आने वाले समय 2027 में अखिलेश यादव जी को वहाँ की जनता सबक सिखाएगी, इस बयान के लिए भी सबक सिखाएगी कि जब लोग यहाँ त्राही त्राही कर रहे थे, वहाँ पे बच्चे थे, महिलाएं थी, वहाँ का देखिए हालात, वीडियो देखिए, पता लगेगा। लेकिन इस प्रकार से उस पर भी बयानबाजी करना, लाशों पे बयानबाजी करना, लाशों पे राजनीति करना, इन नेताओं को वही शोभा देता है और इसका फैसला जनता करेगी आने वाले समय में। बताइए कि सवाल उठ रहे हैं कि वो तो बाहरी आकर के लोगों ने किया, हम देश के मुसलमान से सवाल ना करें, देश के मुसलमान जो हैं यहाँ पर एकजुटता चाहिए, ये तमाम चीज़ें तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटती है उसके बाद में हम अमेरिका में देखते हैं 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने इतने कड़े कदम उठाए कि जितनी जनता है वो सब उसके अंडर में आ गई, मतलब कि कैमरे लगे, मस्जिदों में कैमरे लगा दिए गए, इस तरीके की। चीन ज़्यादा दूर नहीं है, हम चीन की बात करें, वहाँ पर मोहम्मद नाम रखना लोगों के लिए वो है पाबंदी है। जब इस तरीके के कड़े फैसले लेते हैं तो क्या लगता है कि देश में भी इस तरीके के कड़े फैसले होने चाहिए? दुनिया से तो हम लड़ लेंगे, पाकिस्तान से तो लड़ लेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर इस तरीके की मानसिकता पनप रही है, मुर्शिदाबाद देख लीजिए जल रहा है। नहीं, बिल्कुल सरकार, हमारी सरकार इस पे भी कड़े फैसला लेगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, वो सक्षम है, सरकार सभी फैसले लेने में सक्षम है, इन सब पे भी कार्रवाई होगी। और ये जो आपने बोला है कि कैमरे लगने चाहिए, ये सब लगने चाहिए। ये सब आंतरिक सुरक्षा, हमारे देश के अंदर की सुरक्षा भी होनी चाहिए। बाहर से हम बाहर के दुश्मनों से लड़ लेते हैं, जब हम घर के दुश्मनों को अनदेखा करते हैं। ये बहुत बड़ा, ये भी एक विषय है कि हमें घर के अंदर भी सुरक्षा करना, घर के अंदर भी इलाज करना है लोगों का। जो भी ऐसी मानसिकता लेके, जिनकी भी ऐसी एक्टिविटी है, जो लोग भी देश विरोधी काम कर रहे हैं, उस पर सरकार एक्शन लेगी। अभी पहले जो हमारे देश को इतना बड़ा जख्म लगा है, जिसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो अभी सरकार ने उन पे 5 इतने बड़े जो बैन लगा दिए हैं, उन पे रोक लगा दी है, इतने सारे कार्रवाई किए हैं। बाकी अभी और भी बहुत सारे कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि लोग हमारी जो देश है वो निश्चिंत रहें। जिन्होंने ये किया है उनको भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान भाजपा कराते हैं, यही नतीजा है कि आज हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ऐसे नेताओं पे, ऐसे नेता, ये नेता तो है नहीं, ये बिजनेसमैन है। इनको क्या लेना है? इनको, वाड्रा जी को लेना क्या है? ये तो जमीन हथियाने वाले लोग हैं, ये दूसरे गरीब के लोग जमीनों को हथियाने वाले लोग हैं। इन्हें जाति धर्म से क्या लेना है? तो इनको क्या ही पता लगेगा कि गरीब के बच्चे मरे हैं या कौन मरा है, कितने मासूम लोग मरे हैं। कभी भारत राजनीतिक दलों के हिसाब से एकजुट होगा ऐसे मुद्दे पर, जब बात राष्ट्र और धर्म की आए, देश के ऊपर आए? बिल्कुल एक होना चाहिए। मेरा तो सभी राजनीतिक दलों से ये मानना है कि ऐसे मुद्दों पे तो अलग होने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पूरा देश की पूरी राजनीतिक दल, सारे विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री जी के साथ सीना तान के खड़े हैं। आश्वासन दिया सब लोगों ने कि जो भी फैसला आप लीजिए, और सभी विपक्षी दल सरकार के साथ है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बात करते हैं, केंद्र में जिस तरीके से एनडीए है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व साम्राज्य खड़ा करने की बात करती है, हिंदू सम्राट बनाने की बात करती है, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में जब हिंदुओं को चुना जाए तो मुसलमान हो साइड हटो, तुम हिंदू हो, खतना हुआ है तुम्हारा कि नहीं हुआ है, अजान पढ़ो, कलमा पढ़ो, इस तरीके से चुन चुन के मारा जाए तो सवाल तो उठता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानसिकता उन्हीं लोगों की है। ये सोची समझी रणनीति थी। करने वाले कौन थे सबको पता है, किस धर्म से आए थे, किस जाति से आए थे, सबको मालूम है। लेकिन हम लोग जानते थे कि आतंकवादी का मतलब जुल्म करने वाला कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इनका धर्म भी होता है, आतंकवाद का एक धर्म भी है। और इस प्रकार से इन्होंने उन बेसहारे निहत्थे लोगों पे, महिलाओं, बच्चों को जिस प्रकार से वहाँ उन्होंने हत्या किया है, जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ये कोई माफ़ नहीं कर सकता। इसकी जितनी भी निंदा कीजिए कम, और जितनी बड़ी सजा दी जाए उनको मिलना चाहिए, और चुन चुन के मिलना चाहिए। और सबसे पहले
उस संरक्षण करने वाले देश को उनको कड़ी से सजा मिलना चाहिए। अटारी बॉर्डर्स पर जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान की ओर जाती हुई दिख रही हैं, वो सारी जो फैसला आने के बाद जो चीज़ें हैं वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि भारत मेरा मायका है, पाकिस्तान मेरा ससुराल है। अब ससुराल के चक्कर में मैका छोड़ूं, मैके के चक्कर में ससुराल छोड़ूं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए दोनों देशों के बीच में। नहीं, उनके कहने से थोड़े, पाकिस्तान वालों के कहने से थोड़े देश चलता है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश की सुरक्षा को देखते हुए जो भी कड़े फैसले उन्होंने लिया है, और जो भी फैसले लिया उन्होंने बहुत सही लिया है। और पूरी विपक्ष और सरकार और हमारी पार्टी, मेरे नेता, सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। जो भी फैसला सरकार लेगी उसमें हम लोग पीछे उनके एकजुट होकर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत होगा। जो फैसला करेंगे उसका स्वागत होगा। तो आपने सुना शंकर मिश्रा जी को, सीधे उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर राजनेताओं की बात करी जाए, विपक्षी दल जिस तरीके से इसमें इस घटना पर अपनी रोटी सेक रहा है, हिंदुओं के नाम पर रोटियां जो सेक रहा है, वो सवालों के घेरे में है, और निश्चित तौर पर ये आने वाले वक्त में जनता भी शायद याद रखेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।